अब थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में। किसके बारे में थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे? बेसिडियोमाइसीट्स के बारे में। तो आइए जानते हैं, थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स। अब बेसिडियोमाइसीट्स इसमें कौन कौन से फंगस आते हैं? आपका हो गया मशरूम, जो हम खाते हैं, जो आपको बाजार में पैकेटों में सफेद सफेद पैक मिलती है, उसको कहते हैं एगैरिकस होती है। आपका कौन सी मशरूम होती है? एगैरिकस होती है। तो आपका इसमें जो पाई जाती है बेसिडियोमाइसीट्स में कौन सी होती है? आपका हो गया मशरूम, हो गया मशरूम, हो गया मशरूम, हो गया आपका ब्रैकेट फंजाई हो गए आपके, जो बेसिडियोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं। ब्रैकेट फंजाई हो गए, पफ बॉल्स हो गई, पफ बॉल्स आपका हो गया। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? कहाँ पर ये पाए जा सकते हैं जो ये बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका जो हो गया ग्रोइंग इन सॉइल। अगर सॉइल है कोई, उसमें ग्रो कर सकते हैं ये लॉग्स पर पाए जा सकते हैं, ऑन लॉग्स। लॉग्स क्या होता है आप नहीं जानते होंगे, बताते हैं। जो लकड़ी का जो लट्ठा काट कर डाल देते हैं उसको कहते हैं लॉग्स। अब आपका हो गया ट्रीज स्टम्प्स। अब स्टम्प्स क्या होता है? आपका स्टम्प्स होता है जो पेड़ काट कर गिरा देते हैं, उसके बाद में जो जड़ लगी रहती है उसको कहते हैं स्टम्प्स। जो ऊपर का पोर्शन आपको गोल गोल दिखाई देता है उसको कहते हैं स्टम्प्स। तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ग्रो इन सॉइल कर सकते हैं, ग्रो इन सॉइल। सेकेंड कहाँ पाए जा सकते हैं? ऑन लॉग्स, लट्ठों पर पाए जा सकते हैं, जो लकड़ी के जो टुकड़े पड़े होते हैं काट कर डाल दिए जाते हैं। और ऑन ट्रीज स्टम्प्स, ट्रीज स्टम्प्स, ऑन ट्रीज स्टम्प्स। स्टम्प्स क्या होता है? जो पेड़ काटने के बाद जो नीचे का पोर्शन बच जाता है, उसके जो जड़ के साथ में जो पोर्शन बचता है उसको स्टम्प्स कहते हैं। तो ये पाए जाते हैं। अब इसके जो ये बेसिडियोमाइसीट्स के जो माइसीलियम होता है वो किस तरीके का होता है? तो इसका जो माइसीलियम होता है वो भी ब्रांच्ड होता है और सेपरेट होता है। तो सेकेंड नंबर पर इनका माइसीलियम किस तरीके का होगा? ब्रांच्ड होगा और सेपरेट होगा आपका। ऐसा होगा माइसीलियम। माइसीलियम आपका ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा और सेपरेट भी होगा। सेपरेट होगा पिछले की तरीके का। अब थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन इसमें तीन तरीके से होता है। पहला आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें मेन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेक्सुअल स्पोर इसमें पाए जाएंगे नहीं और सेक्स ऑर्गन कोई इसमें पाया जाएगा नहीं, तो इसीलिए इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी नहीं पाया जाएगा। तो हम थर्ड नंबर पर सीखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका आ जाएगा, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जो टुकड़ों में टूट जाता है फ्रेगमेंट के रूप में, उससे नया माइसीलियम बन जाएगा। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, अब सेकेंड नंबर पर आपका हो गया एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें ये सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होगा? ये सेक्सुअल स्पोर नॉट फाउंड, नहीं पाए जाते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड नंबर पर आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्स ऑर्गन ही नहीं होते हैं इसमें, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। तो इसमें किस तरीके से स्पोर फिर किस तरीके से बनते हैं? तो इसमें जो दो वेजिटेटिव सेल होती हैं एक दूसरे के पास आ जाती हैं और डिफरेंट स्ट्रैंड की होंगी, एक जैसी नहीं होगी। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रैंड की होगी, जैसे एक मेल होगा एक फीमेल होता है, उसी तरीके से इसमें स्ट्रैंड होते हैं।
तो एक आपका प्लस होगी, एक माइनस होगी, तो डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे, डिफरेंट जीनोटाइप के होंगे, वेजिटेटिव सेल एक दूसरे की पास आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, बट इसमें स्पोर जो बनते हैं, बट जो स्पोर बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वेजिटेटिव सेल्स और सोमेटिक सेल्स कह सकते हैं। सोमेटिक सेल्स जो होती हैं कम टूगेदर एक दूसरे के पास आ जाती हैं, कम टूगेदर एक दूसरे के पास आ जाएंगी, एंड फ्यूज कर जाएंगी, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा, कम टूगेदर एंड फ्यूज कर जाएंगी, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, और इसके बाद में हो जाएगी प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो प्लाज्मोगैमी होगी पहले, उसके बाद में सेकेंड नंबर पर डायोकैरियोटिक फेज पाई जाएगी। डायोकैरियोटिक फेज दो जो क्लास है आपकी, एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज, उसमें पाई जाती है। इसमें दोनों का न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं होता है, डाइकैरियोट फेज आती है, उसके बाद में इनका जो न्यूक्लियस होता है फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद मियोसिस होती है। तो इसी तरीके से इसमें प्लाज्मोगैमी होती है और डाइकैरियोटिक फेज आती है, डाइकैरियोटिक फेज आएगी। उसके बाद में आपका जाइगोट बनेगा, फिर मियोसिस होगी, वही प्रोसेस होगी, और फिर स्पोर बनेंगे। सोमेटिक सेल्स, वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स कम टुगेदर। अब ये जो वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स कैसी होंगी, डिफरेंट स्ट्रेन की होंगी, डिफरेंट स्ट्रेन की हो सकती हैं, और डिफरेंट जीनोटाइप की भी हो सकती हैं, डिफरेंट जीनोटाइप की भी हो सकती हैं। जीनोटाइप इनका डिफरेंट होगा, तो जाइगोट बनेगा, उसके बाद में मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद स्पोर बनेगा, मियोसिस के बाद आपका स्पोर बनेगा, मियोसिस के बाद आपका स्पोर बन जाएगा, स्पोर जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना देगा। अब जो स्पोर बनता है वो कहाँ पर बनता है, स्पोर बनता है आपका बेसिडियम पर बनेगा, एक्सोजीनसली बनेगा। कैसा बनेगा, एक्सोजीनसली। जो इसको माइस्टीज में आपका जो इसको स्पोर बन रहा था वो इंडोजीनसली बनता था, स्काई में बनता था वो इंडोजीनसली बनेगा, लेकिन इसमें जो बेसिडियम पर बनेगा वो 4 स्पोर बनते हैं, बेसिडियो स्पोर। तो ये जो मियोसिस होगी, फिर मियोसिस के बाद 4 बेसिडियो स्पोर बनेंगे। कैसे, 4 बेसिडियो स्पोर बनेंगे आपके ऑन बेसिडियम। किस पर बनेंगे, ऑन बेसिडियम एक्सोजीनसली। कैसे बनेंगे, एक्सोजीनसली। कैसे बनते हैं, बाहर एक्सोजीनसली बनते हैं, इसीलिए इनको एक्सोजीनसली कहते हैं, बाहर बनते हैं इसीलिए एक्सोजीनसली कहा जाता है। लेकिन स्काई में क्या हो, इंडोजीनसली बनता है। उसमें कोनिडिया कैसे बनते हैं, एक्सोजीनसली बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बेसिडियोमास्टीज के जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिडियोमास्टीज के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपका। पहला है आपका, कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, एगैरिकस। अब एगैरिकस आपका एक मशरूम है जो आप खाते हैं, मशरूम। और सेकेंड नंबर पर आपको है अस्टिलेगो, अस्टिलेगो आपका हो गया। थर्ड नंबर पर आपका हो गया पक्सीनिया। अब अस्टिलेगो जो है आपका, अस्टिलेगो को कहते हैं स्मट फंजाई। क्या कहते हैं, स्मट फंजाई कहते हैं। अब पक्सीनिया क्या होता है आपका, जो पक्सीनिया होता है इसको रस्ट फंजाई कहते हैं, रस्ट फंजाई। ये गेहूं के पौधे पर पाया जाता है तो इसको कहते हैं रस्ट फंजाई। तो इस तरीके से पक्सीनिया के बारे में हमने सीखा, और बेसिडियोमास्टीज के जितने भी करेक्टर थे इसको डिटेल में हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट जो क्लास आपकी बची है वो कौन सी बची है,
आपकी ड्यूटेरोमाइस्टीज, जिसे इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो अब हम आगे सीखेंगे ड्यूटेरोमाइस्टीज के बारे में। अब लास्ट जो क्लास बची हुई है वो आपकी बची है ड्यूटेरोमाइस्टीज के, वो उसको हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद में हम चारों क्लास के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लास्ट जो क्लास आपकी बची है ड्यूटेरोमाइस्टीज। इसके बाद में आपका लास्ट में रह जाएगा वायरस इस चैप्टर में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें फोर्थ जो बच्ची है आपकी वो कौन सी है? ड्यूटेरोमाइस्टीज। कौन सी है? ड्यूटेरोमाइस्टीज। ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि इसमें एसेक्सुअल स्टेज खाली पाई जाती है। एसेक्सुअल स्टेज या वेजिटेटिव स्टेज पाई जाएगी, इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं इसको। अब इम्परफेक्ट फंजाई के बाद इसमें ओनली वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्पोर पाए जाएंगे। एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्टेज पाई जाएगी इसमें। अब इनका जो माइसीलियम होता है आपका किस तरीके का होता है? तो माइसीलियम, इनका जो माइसीलियम होता है ब्रांच्ड होगा आपका, ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा। जिस तरीके से बेसिडियोमाइस्टीज का था, स्कोमाइस्टीज का था, तीनों का इसमें ब्रांच्ड और सेप्टेट ही होता है। सेप्टेट, ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। अब इसमें केवल ओनली वेजिटेटिव या सेक्सुअल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। अगर किसी फंगस में आपको सेक्सुअल स्टेज आगे अगर डिस्कवरी हो रही है, अगर कोई फंगस मिला उसमें सेक्सुअल स्टेज देखी गई, तो उसको या तो इसको जो माइस्टीज ग्रुप है या क्लास है, जो इसको माइस्टीज क्लास है उसमें रख देंगे आपका, या बेसिडियोमाइस्टीज क्लास है उसमें रख देंगे। लेकिन इसमें केवल वही रखे जाएंगे जिनमें ये सेक्सुअल स्टेज खाली पाई जाती है। तो इफ एनी फंगस डिस्कवर्ड, अगर कोई फंगस अगर डिस्कवर्ड किया गया तो और उसमें सेक्सुअल स्टेज पाई गई, इफ एनी फंगस डिस्कवर्ड एंड फाइंड सेक्सुअल स्टेज then place him in स्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, या उसको स्कोमाइसिटीज में रख देंगे या बेसिडियोमाइसिटीज में रख देंगे। माइसिटीज। अब इसमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है किस तरीके से होता है? इसमें कोनिडिया के द्वारा एक स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर केवल कोनिडिया, उसी के द्वारा इसमें जो फंगस होता है उसमें कोनिडिया के द्वारा नया माइसीलियम बनेगा ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर में। तो थर्ड नंबर पर आप पढ़ेंगे, सेकेंड हो गया आपका ये। थर्ड नंबर पर इनका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन में आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन में आपका कौन सा हो जाएगा? एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल में आपका कौन सा हो जाएगा? एसेक्सुअल में ये बाइकोनिडिया, किसके द्वारा? बाइकोनिडिया के द्वारा, ये कोनिडिया के द्वारा जर्मिनेट करेगा कोनिडिया, नया माइसीलियम बन जाएगा। तो इस तरीके से एसेक्सुअल स्टेज केवल पाई जाएगी। इसके जो एग्जाम्पल हैं आपका, इसमें एक और जो फोर्थ पॉइंट आपका बचा हुआ है, इसमें जो सम फंगस होते हैं वो या तो पैरासिटिक होंगे या तो डिकम्पोजर होंगे। तो सम फंगस इस जो ड्यूटेरोमाइस्टीज के जो मेंबर हैं, सम फंगस आर डिकम्पोजर
डिकम्पोजर, डिकम्पोजर और पैरासाइट, पैरासाइट या तो डिकम्पोजर होंगे या पैरासाइट होंगे, बट लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर, जो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर हैं इसके, वो एक तो जो हेल्प इन, जो डिकम्पोजिंग ऑफ लिटर, जो लिटर होता है, पेड़ पत्ते टूट कर गिर जाते हैं उनको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं या मिनरल साइक्लिंग करते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, इन मिनरल साइक्लिंग, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करेंगे और डिकम्पोज ऑफ लिटर, लिटर, डिकम्पोजिंग ऑफ लिटर, किसकी, डिकम्पोजिंग ऑफ लिटर। लिटर क्या होता है, जो पेड़ से टहनी टूट कर गिर गई या पत्ते टूट कर गिर गए तो इससे लिटर कहते हैं। तो इस तरीके से उसको डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं आपका, तो एग्जाम्पल में आपका 3 दिए हुए हैं। अल्टरनेरिया दिया हुआ है आपका, कौन सा है, अल्टरनेरिया, नेरिया। कोलेटोट्राइकम दिया हुआ है आपका, जो एनसीईआरटी में दिया है, कोलेटोट्राइकम। और ट्राइकोडर्मा आपका कौन सा दिया हुआ है, ट्राइकोडर्मा, कौन सा है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा कौन सा दिया हुआ, ट्राइकोडर्मा आपका, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा आपका दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा 3 एग्जाम्पल डिप्टेरोमाइस्टीज के हो गए। तो इस तरीके से हमने पहले पढ़ा फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और लास्ट में पढ़ा हमने ड्यूटेरोमाइस्टीज के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।